नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता राघव। आज अघोई अष्टमी का जो व्रत बेटे के लिए किया जाता है, इसकी कथा सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। यह त्यौहार कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन बच्चे की माँ पूरे दिन व्रत रखती हैं। इस दिन सायंकाल तारे निकलने के बाद दीवार पर अघोई बनाकर उसकी पूजा करें। व्रत रखने वाली माताएं कहानी सुनें। कहानी सुनने के समय एक पट्टे पर एक जल से भरा लोटा रख लें। एक चांदी की अघोई बनवाएं, उसमें 2 मोती दाने डलवाएं। इस प्रकार हार में पेंडेंट लगा होता है, उसकी जगह चांदी की अघोई लगाएं और डोरे में चांदी के दाने डलवा दें। फिर अघोई को रोली चावल दूध भात से पूरा करें। जल के लोटा पर एक सातिया काटकर एक कटोरी में सीरा और रुपए का वायना निकालकर तथा हाथ में 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुनाएं। फिर अघोई को गले में पहन लें। जो वायना निकाला था उसे सासू जी को पाएँ लगकर देवें। दिवाली के बाद किसी दिन अच्छे अघोई गले से उतार कर जितने बेटा होमें उतनी बार और जितने बेटों का विवाह हुआ हो उतनी बार 2 चांदी के दाने उस अघोई में डालती जाएं। जब अघोई उतारें, उसका गुड़ से भोग लगाकर और जल के छींटे देकर रख देवें। चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करें। इस दिन ब्राह्मणों को पेठा दान में अवश्य देना चाहिए। यह व्रत छोटे बच्चों के कल्याण के लिए किया जाता है। अघोई देवी के चित्र के साथ साथ सेही और सेही के बच्चों के चित्र भी बनवावें और पूजा करें। कथा बहुत पुराने समय की बात है। भारतवर्ष के दतिमा नामक नगर में चंद्रमोहन नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था। वह बहुत ही गुणवान, रूपवती और चरित्रवान और पवित्र थी। उसके कई पुत्र और पुत्रियां हुईं, परंतु वे सब की सब छोटी उम्र में ही यमलोक को चले गए। संतान के इस प्रकार मर जाने से वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। वे पति पत्नी मन ही मन सोचा करते थे कि हमारे मरने के बाद इस वैभव का कौन अधिकारी होगा। एक दिन उस दोनों ने निश्चय किया कि सब धन दौलत को त्याग कर जंगल में निवास किया जाए। ऐसा निश्चय कर दूसरे दिन ही दोनों सब घर आदि भगवान भरोसे छोड़कर जंगल को चल दिए। चलते चलते जब दोनों थक जाते हैं तब बैठ जाते हैं, फिर चलने लगते हैं। इस प्रकार वे दोनों चलकर बद्रिकाश्रम के समीप एक शीतल कुंड के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचकर दोनों ने मरने का निश्चय कर और अन्न जल त्याग बैठ गए। इस प्रकार बैठे बैठे उन्हें 7 दिन हो गए। 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम लोग अपने प्राण मत त्यागो, यह दुख तुम्हें पूर्व जन्म के पापों के कारण मिला है। अतः हे साहूकार, अब तुम अपनी पत्नी से अघोई अष्टमी के दिन, जो कार्तिक कृष्ण पक्ष को आती है, व्रत रखवाना। इस व्रत के प्रभाव से अघोई माता की देवी प्रसन्न होंगी और तुम्हारे पास आएंगी। तब तुम उस देवी से अपने पुत्रों की दीर्घायु मांगना। व्रत के लिए रात्रि तो तुम राधा कुंड में स्नान करना। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी आने पर चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा से अघोई देवी का व्रत धारण किया और रात्रि को साहूकार राधा कुंड में स्नान करने लगा। साहूकार जब स्नान करके घर लौट रहा था तो रास्ते में अघोई देवी ने उसे दर्शन दिया और बोली, हे साहूकार, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम मुझसे कुछ भी वर मांग लो। साहूकार अघोई देवी के दर्शन कर बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, माँ, मेरे बच्चे कम उम्र में देवलोक को चले जाते हैं, अतः माँ उनकी दीर्घायु होने का आशीर्वाद दीजिए। अघोई देवी ने कहा, ऐसा ही होगा। इतना ही कहकर अघोई देवी अंतर्ध्यान हो गईं। इस प्रकार कुछ दिन बाद साहूकार के एक पुत्र पैदा हुआ, जो बड़ा होने पर विद्वान, बलशाली, प्रतापी और आयुष्मान हुआ। यदि किसी स्त्री के बेटा हुआ हो या बेटे का विवाह हुआ हो तो अघोई व्रत की समाप्ति का उत्सव करें। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ी, थोड़ा थोड़ा सीरा रखें। इसके अलावा एक साड़ी, एक ब्लाउज, 1 रुपया के साथ थाली में रखें और थाली के चारों ओर हाथ फेरकर अपनी सासू जी के पांव लगाकर उन्हें दे दें। सासू जी साड़ी और ब्लाउज अपने पास रख लें। सीरा पूड़ी का वायना बांट देवें। यदि लड़की कहीं अन्य जगह हो तो उसके लिए वायना वहीं भेज देना चाहिए। जय हो अघोई माता की।